साथ नहीं, बाकी बच्चों के साथ भी है कि इस एटीट्यूड से बहुत बड़ा फायदा आपका ही, आपका बच्चा अच्छा करेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे उसने बोला ना बाहर के एग्जाम देने गई, तो मेरी एक सिस्टर है, वो भी मेरी बहन है, उसकी भी बेटी है, वो भी एग्जाम देने गई जीमेट का। अब वो वाली है, बाकी जो जहाँ जितने पेरेंट्स होते हैं 90% उनके जैसी है। तुम पढ़ाई करो, फोन करके तुमने अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं की, 15 दिन से तुम लोग वहाँ पढ़े हुए हो, अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो देखो फिर हम तुमको बताएंगे, हम तुमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन उसका पेपर था उस दिन वो सुबह बोलती है मैं तो बिना नहाए जाऊंगी। क्यों भाई? नहीं, जब हम बिना नहाए जाते तो मेरा पेपर अच्छा होता है। जब आप बच्चे पे प्रेशर क्लियर करते हैं ना, भाई साहब सुन लीजिए सब लोग, तो यही होता है। फिर बच्चा इतना डिफेंसिव हो जाता है, वो दुनिया भर की और फियर पैदा कर लेता है। तो जितना वो कर सकता है उसका 80% करेगा, 70% करेगा, 50% करेगा, हो सकता है 25% करेगा। लेकिन अगर बच्चा उन्मुक्त है, उसको अगर कोई प्रेशर नहीं है, तो जितना उसका पोटेंशियल है उतना ही काम करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंजीनियर है, बहुत अच्छी जगह से पढ़ी है, ये तो बीकॉम है, ये तो टेक्निकल नहीं है। और वो तो पेपर होता है उसका 50% मैथमेटिकल होता है, 50% वर्बल होता है। अब मैं नंबर नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना ज्यादा फर्क आया है, चलिए मैं बता देता हूँ। उसके 640 आए, इसके 750 आए। 750 एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद फिर प्रेशर, जो जनरल प्रेशर, मैं फिर बताता हूँ। फिर सब लोग पता है कि पीछे पड़ गए, और ये इसको तुरंत भेज दो, हार्वर्ड भेज दो, स्टैनफोर्ड भेज दो, इतना अच्छा स्कोर आ गया है, और मामा इसको तुरंत भेज दीजिए, नहीं तो उसका भरोसा नहीं है, ये 6 महीने बाद कहेगी हमको जाने नहीं, कुछ और करेगी। फिर आप क्या करोगे? हम का नहीं भेजेंगे यार, तो जरूरी है कि हार्वर्ड जाना जरूरी है यार, अगर उसका मन नहीं होगा तो नहीं जाएंगे हार्वर्ड। तो आप इस चीज को गहराई से समझिए कि जब आप अगर अपने बच्चों को फ्री छोड़ते हैं, तो वो जिंदगी के साथ एक बहुत अच्छे इक्वेशन के साथ उसकी जिंदगी बीतती है, और उसको बहुत सारी अनायास सफलताएं मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी तो पावरफुल तरीके से लीड कर रहा है ना। तो जो मैंने शुरू में प्रश्न आपसे कहा था ना, आपको सक्सेस चाहिए कि एक खुश इंडिविजुअल चाहिए। आप जीवन में जो भी कर रहे हैं वो खुशी पाने के लिए कर रहे हैं ना। बस प्रॉब्लम ये है कि हम खुश तब होंगे जब हमको ये मिल जाए। तो जैसा हम सोचते हैं वही बच्चे को बना रहे हैं। इस चक्कर में आपको कुछ भी मिल जाए आप खुश नहीं होंगे। एक और आपको मैं बहुत ही खतरनाक स्टेटिस्टिक्स आपसे शेयर करता हूँ। इंडिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज है IIM अहमदाबाद, सबको पता होगा। जितने ब्राइट बच्चे हैं वो चाहते हैं मेरा IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो जाए, मैं वहां से MBA कर लूं, मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। सारे IIT सब यही चाहते हैं, और ये बात सही भी है। जो IIM अहमदाबाद से निकलता है उसका कैंपस में सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है। अभी IIM अहमदाबाद के ही एक अलुमनाई ने, एक वहां के पास आउट व्यक्ति ने 200 लोगों का सर्वे किया जिन्होंने IIM अहमदाबाद से पिछले 20 साल में पास आउट किया है। 200 लोगों का, वो 200 के 200 लोग हम आपकी नजर में बहुत सक्सेसफुल है जीवन में। कोई किसी MNC में चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया था, कोई इंडिया में था, कोई अमेरिका में था, कोई लंदन में था, कोई ऑस्ट्रेलिया में था, कोई गवर्नमेंट में था, किसकी अपनी कंपनी थी। सब दुनिया की नजर में बहुत सक्सेसफुल थे। जब उसने उनसे पूछा यार ये बताओ कि तुम खुश कितना हो, तो यू विल बी शॉक्ड टू नो 95% लोगों ने बोला कि हम महान दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमको समझने वाला कोई नहीं है यार, हमको सब सक्सेसफुल तो बहुत मानते हैं, लेकिन हमारा जीवन खत्म हो गया पूरा पढ़ाई में, IIT में, IIM में, और यहाँ भी सुबह शाम डंडा रहता है कि तुमको इतना रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, इस बात की तुमको तनख्वाह मिल रही है, तो मेरा जीवन कहाँ है? तो हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जब वो मिल भी जाएगी तो क्या हम खुश हैं क्या? तो मेरा कहना है प्रेशर के बाद अगर सफलता मिलती भी है तो उसमें मजा नहीं, उसमें खुशी नहीं, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप एक हैप्पी इंडिविजुअल नहीं हो और अपने आसपास खुशी की बजाय टेंशन ज्यादा फैलाते हो। मैथ्यू साहब इसको कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सर की बात सर ने शेयर करी, इसको मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। 2 बेटे हैं, बड़ा वाला डॉक्टर है, छोटा वाला जब वो स्कूलिंग कर रहा था तो अपने ढंग से मैंने उसकी परवरिश की कि मैं चाहता था कि मैं ऑलराउंडर रहे, अच्छी बैडमिंटन, अच्छा पियानो, अच्छी अंग्रेजी, अच्छी हिंदी, अच्छा ऑडिटर वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु जब उसकी अच्छाइयाँ देखी, हमने कहा नहीं एक डॉक्टर थे, एक इंजीनियर बनना चाहिए। वो लाख बोला नहीं मेरे को लॉ करना है, ये करना वो करना, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं। मैंने कहा नहीं उसमें हेल्प तुम करो। उसने अपनी इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, उसके बाद वो सब कुछ करा और अच्छी कंपनी ज्वाइन करने के बाद फिर अल्टीमेटली उसने कहा नहीं मेरे को बाहर जाना। हमने कहा ठीक है बाहर जाओ। बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ उसने
मास्टर्स के लिए वो नेशनल यूनिवर्सिटी मेलबर्न में एडमिशन लिया करा परंतु 6 महीने के अंदर ही बोले मेरे पापा आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। और तब मेरे को जरा सा भी वो नहीं लगा करा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा डू वन थिंग, समय बर्बाद नहीं करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम बैक। तुरंत आया अपनी जगह से वगैरह करके और अल्टीमेटली मैंने कहा डू यू व्हाट यू वांट टू डू। बोले ठीक है, मेरे को बोले आई वांट टू डू माय बीएड, आई वांट टू बी अ टीचर। मैंने कहा फाइन, कहाँ इंजीनियरिंग कहाँ वो, एंड ही इज डूइंग हिज कहना चाहिए बीएड टू बी अ टीचर, दैट इज हिज लाइफ। मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा उससे, मैंने कहा बेटा वो तो सब बात है ये वो सब तुमने समझे, ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है? बोले पापा मैं नहीं चाहता कि जब मैं घर जाऊँ, मैं घर से निकलूँ तो बच्चा सोता हुआ रहे, और मैं जब घर लौटूँ तो मेरे को बच्चा सोता हुआ मिले। मेरे को ऐसे जीवन, ऐसे पैसे, ऐसे समय से कोई मतलब नहीं। आई डोंट वांट, दैट्स अ फैक्ट। मैं कुछ नहीं बोला एंड दैट्स इट। मुझे लगता है ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग एक ही बात कई तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा कहना ये है कि डॉक्टर साहब भी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइंटिफिकली भी आपको बताएं कि अगर हम प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली ज्यादा खुश और अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अच्छा परफॉर्म करे तो भी रास्ता ही ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब बताएंगे, उसके बाद फिर स्वाति बताएंगे। देखिए हम सब क्या है, सिविलाइज सोशल एनिमल है, सिविलाइज सोशल एनिमल। और एवरीबॉडी नो डार्विन्स थ्योरी एंड ग्रेगरी मेंडल्स मॉडल्स। डार्विन्स की थ्योरी में क्या था, दो ही चीजें थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब तक ये दो गुण हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू चूज। दूसरी चीज, बच्चों को जैसे कैरियर ओरिएंटेड लगाने की बात करते हैं तो आपने एक टांगे वाला घोड़ा देखा है ना, देखा कि नहीं देखा? किसी सब लोग ऐसे सुस्त बैठे देखा है टांगे वाला घोड़ा? और एक मस्त घोड़ा रहता है, घूमता है। टांगे वाले घोड़े को क्या कर दिया जाता है? उसकी क्या कर दी जाती है? उसका विजन ट्यूबला कर दिया जाता है, तो सिर्फ रास्ते में दौड़ता है टांगा। टांगे वाले घोड़े को कहीं नहीं दौड़ सकता है। तो जिंदगी की रेस में कौन सा घोड़ा चाहिए? टांगे वाला घोड़ा चाहिए कि मस्त घोड़ा चाहिए जो कहाँ भी पहुंचे? मस्त घोड़ा चाहिए ना। तो ये सोच लीजिए कि दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग्स इन द लाइफ कि हम उसका विजन क्या होता है। आज मैं अपने जैसे आपने शेयर किया, आज लाइफ के इतने सारे एवेन्यूज हो गए, इतने सारे एंटरप्राइजिंग चीजें हो गई है वर्ल्ड में, जो हम सेनानी साहब जब पढ़ते थे उतना नहीं था। इतने ज्यादा एवेन्यूज हो गए हैं लाइफ में, इतनी ज्यादा ब्रांचेज हो गए, इतना लंबा चौड़ा खेल हो गया है कि हम भी कुछ नहीं समझते। हम भी मेडिकल साइंस के जब हमने किया, अब स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, सुपर 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 स्पेशलिटी, कहाँ जाके कौन सी चीज कहाँ खत्म हो रही है वो किसी को नहीं मालूम। पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल के बच्चे जहां तक मेंटली कहा जाए, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी करस्पॉन्डिंग टू दैट एज। उस एज के अंदर जो उनको अपने विषय का नॉलेज जो भी है काफी कुछ है, और उनका एक्सपोजर हमसे ज्यादा है। हम जिस सिचुएशन में, हम जिस फील्ड में काम करते हैं, हम अपने फील्ड का एक लिमिटेड एक्सपीरियंस बता सकते हैं। दिस इज माई। तीसरा चीज जो बताइए, नेचर और नर्चर। नेचर में सबको एक जेनेटिक पोटेंशियल सबके अंदर रहता है। हाउ वी नर्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। और हमारा काम क्या होना है, हमारा काम होना चाहिए जो हमारी जेनेटिक्स है उसको हम पोटेंशिएट करें। हमारा एम होना चाहिए पोटेंशिएशन का। पोटेंशिएशन मतलब उसको और बढ़ाएं, उसको ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम दैट इज फार बिहाइंड। क्योंकि हमारा जिस तरह का इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, जब तक हम स्पिरिचुअली और इमोशनली हम अपने बच्चों को उस लेवल पे अपब्रिंग नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। जो सोसाइटी क्राइम जो बढ़ रहा है, जिसका जो वायलेंस हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन में मॉरल साइंस या मॉरल सिस्टम की वैल्यूज कम हो रही है। तो पहली चीज, नेचर नर्चर, डार्विन्स थ्योरी, these are all proved beyond any doubt. Nothing, even in states, यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए, आइंस्टीन तो उसको तो
क्या बोल दिया गया था? ऑटिस्टिक चाइल्ड, because he was autistic. Dyslexia. He was having dyslexia. Right, have to identify भी कर पाता. He has become a great scientist. कोई जरूरी नहीं है जो आप सबके वहाँ के जो एंटरप्राइजर बड़े-बड़े लोग थे जिनकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो कैरियर ओरिएंटेड तो हमें होना नहीं है, ना हमें बच्चे को ये करना है. बायोलॉजी जो बोलती है टू बिकम ए गुड फादर और मदर, वी आर जस्ट अबाउट द बायोलॉजिकल फादर एंड मदर. हमें बच्चे की इमोशंस को पहचानना पड़ेगा, उसकी बायोलॉजी को समझना पड़ेगा. जैसे मैं अपने लड़के का एग्जांपल बना रहा हूँ, मैं डॉक्टर था, मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर, मेरे मदर इन लॉ डॉक्टर, हमारे परिवार में 10-12 लोग डॉक्टर. मेरे बच्चे को लेना था, उसके नाना डॉक्टर, उसके मामा डॉक्टर, उसकी मम्मी डॉक्टर. बोले तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनते हो? बोले नहीं, हमसे मना किया. उसके नाना जी वो बोले चलो हम अपना जोर लगा देते हैं, शायद हमारे प्रेशर में आके डॉक्टर बन जाए. उसने बोला मामा जी नाना जी हम नहीं बनेंगे, क्या करना चाहिए? मुझे IIT करना है. बोले मैं PhD. उसने तो इतना जबरदस्त जवाब दिया कि मैं PhD नहीं पास हो पाऊंगा, मैं IIT क्लियर कर लूंगा. अब उसका डिसीजन था, क्लियर IIT का बॉम्बे. अब वो IIT करने के बाद उसके साथ मजा देखिए. स्वाति बोली, आप बोली ना कि मुझे मजा नहीं आया, ये कोर जॉब में सब में कोई मतलब नहीं रहता है. कोर जॉब में क्या इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है. एक फिक्स प्रोटोटाइप ऑफिस में जाइए, बैठिए, काम कीजिए. जो इंटरप्राइजर टाइप के लोग होते हैं आप जैसे लोग, उसने कहा आई गो टू द फाइनेंस, then he did CFA, and now he is doing job in Credit Suisse Bank. तो उसको वो उल्टा सोचते हैं, हम भी उसको कुछ नहीं बोलते. It is your life, you have to decide. We are just behind you, we will support you morally. हमें बच्चों को सबसे ज़्यादा मॉरलिस्ट, अपने कल्चर वैल्यू, अपने एथिक्स, इसको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसे बच्चे जब कभी जीवन में और आता है, जब आपकी when you are struggling, it is the backbone of your life. कि आपने उसको कैसे संस्कार दिए, कितना उसको आपने स्ट्रगल करने की कैपेसिटी दिखाई दी. क्योंकि लाइफ में सबके बहुत अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, हर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. उसको यदि हमने अच्छे संस्कार, गुड मॉरल वैल्यू दी होगी, दैट विल द मोस्ट फ्रूटफुल प्रोडक्ट टू द सोसाइटी. वेयरसोएवर वो जहाँ भी रहेगा वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा. तो हमें सबसे ज़्यादा जो सोसाइटी में आज का सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमें उसको अपने एथिकल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, संस्कार और अंदर से लड़ने की कैपेसिटी देना है. दैट्स गुड. स्वाति जी कहना चाहती हैं, देन आई थिंक विल, हाँ इनको कुछ बोलेंगे या फिर आइएगा. जो ये सारी बातें हो रही हैं उसमें एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि when it comes to the time of decision taking, as one of the parents was concerned कि मेरी बच्ची 15 साल की हो गई, उसे पता होना चाहिए वो किस फील्ड में जाना चाह रही है ताकि वो एक सही निर्णय ले सके. तो मैं उस बात पे सही निर्णय के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि you should also give space for mistakes. Okay, that you don't know and the child also doesn't know. We have to discover together. That is what Uncle was saying, that you have to discover together. And sometimes when a child takes a decision, it might be wrong for the child and he will discover it later. But that itself is a learning experience. You see, the child grows in it. So I can give this example from my own sister. जो मेरी सबसे छोटी बहन थी, वो जब यहाँ से 10th करके 11th 12th करने गई, तो बोली दीदी मैं बायो और मैथ्स दोनों लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे बाद में क्या अच्छा लगेगा. मैंने कहा बेटा टफ होगा, CBSE में तुम 10th से यहाँ से निकल के जा रही हो, तुम्हें टफ होगा दोनों सब्जेक्ट करने में. बोली नहीं मैं करूँगी. तो मैं भी बैंगलोर में, वो हॉस्टल में रहती थी, मैं रूम लेके रहती थी, मैं कॉलेज कर रही थी, वो स्कूल कर रही थी, तो मैं काफ़ी उसको सपोर्ट करती थी, पढ़ाने भी जाती थी कभी कभी. तो मैं ये देख रही थी वो ना पढ़ती नहीं है, मस्ती ज़्यादा कर रही थी. तो मैं कुछ नहीं कहती थी, ऐसा बोलती थी कि बेटा किसी तरह ये पढ़ लो. 11th फेल हो गई. फिर 12th में बोली दीदी अब ऐसा करते हैं किसी तरह इसको निकाल ही लेते हैं कॉलेज में देखी. मैंने
कहा ठीक है बेटा। मम्मी पापा इसमें कुछ नहीं बोलते, मम्मी पापा बोलते बेटा जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मतलब घर में मेरे ऊपर वो था कि मैं उसके ऊपर डंडा लेके बेटा पढ़ो, बेटा पढ़, बेटा पढ़। मम्मी पापा बोले बेटा जितना उसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगी और जो उसको करना होगा वो करेगी। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो निकाले। एक और साल लगा के उसने 11th निकाला, 12th बहुत अच्छे नंबरों से निकाला। उसको 1 साल का वो समय चाहिए था कि वो अपने आप में उतना सीरियस हो सके कि उसको उतनी अहमियत दे उस एग्जाम को कि ये मेरे लिए अब जरूरी है। ठीक है, उसको इतना समय लगा, उसने एक गलती की, 12th बहुत अच्छे नंबरों से निकाला, लेकिन कॉलेज में आके उसने बोला मैं साइंस नहीं करूंगी। That's when she discovered herself, right? उसने उस समय अपने आप को पहचाना कि ये मेरा टैलेंट नहीं है। उसने लिटरेचर लिया, जर्नलिज्म लिया एंड शी एक्सेल्ड इन इट। तो कभी भी कोई भी आप पढ़ाई करते हो वो खराब नहीं जाती है। Everything is a learning experience. All your mistakes are your learning experience. Every choice that you make in your life is a learning experience. And as parents, we need to support कि हाँ, जैसे मेरा बच्चा यहाँ चढ़ना चाह रहा है, तो मैं इसको ये नहीं बोलती कि यहाँ मत चढ़, मत चढ़। पीछे से खड़ी जरूर रहती हूँ कि कहीं गिर ना जाए। But he explores and then he sees whether he can climb or not. You see? और उसके बाद she did very well. She discovered that she has passion for arts. She does beautiful painting. She directs beautiful plays. She has directed some of the best plays in Bangalore. And now she is a mother of 2. And she's doing very well in life. She is happy. My mother said when she went to visit her, सुबह से लेके शाम तक वो हंसती है और वो खुश है। उसको इतना काम रहता है लेकिन वो खुश है, क्योंकि वो उसने जो चॉइसेस लिए उसके खुद के थे। उसने बहुत कुछ सीखा जिंदगी से। तो जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो हम लोग को कभी डरना नहीं चाहिए कि अगर हमारा बच्चा ये डिसीजन ले रहा है तो ये गलत हो जाएगा तो मेरा बच्चा क्या करेगा। हमेशा गिरने के बाद जब उठ के चलते हैं तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। So I just wanted to add that to your answer. बहुत प्यारी बच्ची वैसे बनाओ, मैंने उसके प्ले भी देखे बैंगलोर में, उसके मैंने डायरेक्टेड प्ले भी देखे। और जैसा इसने कहा 11th में फेल हो गई तो नो भाई, उसको पढ़ने नहीं था बायोमैथ्स, उसको तो डायरेक्टर बनना था। उसकी इंटरेस्ट जर्नलिज्म में थी, उसमें वो अच्छा कर रही है। शी इज हैप्पी। बहुत अच्छा लिखती है। हाँ, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छी पोएम कंपोज करती है। वहीं उसको अपना फ्यूचर हस्बैंड ही मिल गया, दोनों दिन आराम से लंदन में सेटल हो गए हैं। तो आप पेशेंस तो रखो। आप तो सोच रहे हैं मैं बहुत होशियार हूं यार, मैं बताऊंगा मेरे बच्चे को क्या करना है। तो बच्चा खुद डिस्कवर करे, और जब वो डिस्कवर करता है तो देन ही ग्रोज एज ए वेरी पावरफुल पर्सन, क्योंकि उसकी खुद की चॉइसेस है, रिस्पॉन्सिबल भी बनता है। तो ये हम लोग आउट ऑफ प्यार करते हैं। आपके प्यार के ऊपर किसी को संदेह नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे जो अपने बच्चे का अच्छा नहीं चाहते हों या बच्चे को प्यार नहीं करते होंगे। प्यार करने के तरीके में प्रॉब्लम है या सपोर्ट करने के तरीके में प्रॉब्लम है। अगर आप अनकंडीशनल सपोर्ट और अनकंडीशनल प्यार देंगे तो आपका बच्चा एक बहुत शानदार व्यक्ति बनेगा। इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा साइकोलॉजिकल मानना है कि हम सब या जितने भी बच्चे बड़े होकर नाखुश रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि बचपन में उनके पेरेंट्स ने, उनके भाई भतीजों ने, उनके टीचर्स ने उन पे लेबल लगा दिए कि तू ऐसा है, तू ये नहीं कर सकता, तूने ये ठीक नहीं किया, तूने उसके जैसा नहीं किया। जो बच्चा ये जितना ज्यादा सुनता है उतना उसको जीवन में कुछ भी मिल जाए, बहुत अच्छा जीवन खुशी नहीं व्यतीत कर पाता, ये उसको हम बांध देते हैं। ये सेंटेंस पूरी लाइफ उसके अनसेट माइंड में घूमते रहते हैं। तो जो अभी किसी ने कहा ना क्राइम है, डॉक्टर साहब कह रहे थे, मुझे भी लगता है ये क्राइम है। किसी छोटे बच्चे को 4वीं, 5वीं, 6वीं, 8वीं में ये कहना कि तू फेल है, तू ये नहीं कर सकता है, एक्चुअली इट इज ए क्राइम, क्योंकि फिर वो पूरी जिंदगी उसके साथ जीता है। So I think let us wrap it up.